क्यों फिटगर्ल बेस्ट ऑप्शन है डोडी के कंपैरिजन में और क्या मसले आते हैं डोडी में आपको ये सब चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। और किस वजह से हमें डोडी रीपैक अब भी यूज़ करना पड़ रहा है उसकी एक वजह है, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ की डिफरेंस आपको बता देता हूँ। अगर आप फिटगर से गेम करते हैं तो उसमें आपकी कुछ ज़्यादा MB जो हैं वो बच जाती हैं, जीबी वगैरह बच जाती हैं, और डोडी में थोड़ी आपकी जीबी ज़्यादा लग जाती हैं। और उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि जो आपको फिटगर्ल पे स्पीड मतलब इंस्टॉलेशन की कम मिल रही है वो डोडी पे आपको अच्छी मिल जाती है। ये उसके जो फायदे हैं ये मैंने आपको गिनवा दिए हैं, यही उसके फायदे हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने डोडी से कोई गेम डाउनलोड करनी है तो पहली बात ये है आपको बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा टेक सेवी जो होते हैं ना, मतलब जिनको काफी ज्यादा देर हो गई है इस वर्ल्ड में रीपैक गेम्स वगैरह जो डाउनलोड करते हैं, उन्हें पता होता है ये रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं और जो ऐसे फजूल से ऐड आते हैं उनको अवॉइड कैसे करना है। ये सारी जो चीजें हैं ना उनका उन्हें पता होता है। जो न्यू होते हैं उन्हें नहीं पता होता। उन्हें कहीं पे भी डाउनलोड का बटन दिख जाए या कोई ऐसे फजूल से जो मैसेज आते हैं दिख जाए, वो उस पर क्लिक कर लेते हैं। उन्हें कोई फाइल मिलती है वो डाउनलोड कर लेते हैं और उससे फिर उनका जो कंप्यूटर है उसकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और भी मसले आ जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है ये चीजें इतनी ज्यादा सेफ तो नहीं ना होती है, ऑफिशियल वेबसाइट भी हो तो सेफ नहीं होती डोडी के केस में। अब हम बात करते हैं कि मसला क्या। मसला सर ये है कि अगर आपने डोडी से गेम डाउनलोड करनी है तो उसमें आपको मिलते हैं दो ऑप्शन, सीधे सीधे दो ऑप्शन। एक होता है वो टी वाला ऑप्शन, वो आपको पता है, और दूसरा ऑप्शन होता है डायरेक्ट डाउनलोड का। इसमें जो मसला ये है कि अगर आप वो टी वाले ऑप्शन से करते हैं तो उसकी डोडी जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। मतलब ये है कि वो उसे पीछे से सीडिंग नहीं कर रहा। अगर वो टी वाली चीज़ को सीडिंग पीछे से कर रहा है तो फिर उसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है अच्छी आती है। दूसरी अब इसमें ऑप्शन आते हैं वो जो डायरेक्ट डाउनलोड वाले हैं, उनकी बात अब मैं आपको सुना देता हूँ। उसमें बहुत से ऑप्शन दिए हैं। बंदा दूर से देखता है ना, बंदे को बहुत अच्छा लगता है कि देखो यार कितनी मेहनत की हुई है। एक 500 MB के पार्ट्स बनाए हुए हैं, फिर 2 GB के पार्ट्स बनाए हुए हैं, फिर 5 GB के पार्ट्स बनाए हुए हैं, फिर 10 GB के पार्ट्स बनाए हुए हैं। अब उनमें किस्सा ये है कि जब थोड़ी सी भी गेम पुरानी हो जाती है 1-2 दिन, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप जब उसके ऊपर जाते हैं ना कि मैंने ये वाले पार्ट्स डाउनलोड करने हैं, तो आप जब उसे ओपन करते हैं ना तो उसके बाद वो एक फजूल सी वेबसाइट आपके सामने आएगी बहुत ज़्यादा, जिसमें एड्स, ब्लॉकी एड्स जो होते हैं ना उन्हें मतलब आप कैंसिल करें तो वो किसी तरफ जाते हैं ना कुछ, वो सारे आते हैं। वो कहते हैं भाई हम पे क्लिक करो, किसी न किसी तरफ से गेम डाउनलोड करनी नहीं करनी, हमें क्लिक दो ताकि जो ओनर है उसको पैसे जाएं। ठीक हो गया। अब उसका नुकसान क्या है, वो जो ब्लॉकी एड्स होते हैं उनमें ज्यादातर ना मालवेयर वगैरह, ये सारी स्पाईवेयर, ये सारी चीजें होती हैं। जो मामूली बंदा होता है उन्हें इन चीजों का नहीं पता। अब जिस बंदे को इस सारी फील्ड में काफ़ी साल हो गए उसे पता है कि वहाँ से फाइल कैसे निकालनी है। अब मज़े की बात यह है कि अगर आप वो वाले पेज के ऊपर एड ब्लॉकर लगा देते हैं और कहते हैं कि मैं फाइल निकाल लूंगा एड ब्लॉकर लगा के, एड ब्लॉकर आप लगाएंगे तो वो फाइल देगा ही नहीं। आपने एड्स उसके ऑन करने हैं पेज के, फिर ही आपको फाइल मिलेगी, उसके अलावा आप फाइल नहीं ले सकते। अब अगली कहानी सुनो। वो आप चलो आपने को तकरीबन 5 मिनट ज़ाया करके वहां से अगर आपको फाइल जो है, आपने फाइल का जो ऑप्शन है वो निकाल लिया। अब आगे से आप फाइल को क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं, जो मेन वेबसाइट थी वो वाले कहते हैं कि फाइल तो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो क्या मतलब जो 5-10 मिनट आपने वो सारे ऐड से बच के आप यहाँ तक आए हैं वो सारे जाया हो गए, फाइल ही नहीं मिली आपको। तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, तो फिर एक हिसाब, मेरे हिसाब से तो दोनों ही फजूल है। जब एक पे मिल रही है तो उस पर डाउनलोडिंग स्पीड नहीं आ रही। अब मेरे पास अगर मैंने फिटगर्ल से गेम डाउनलोड करनी हो तो मेरे पास 4 MB डाउनलोडिंग स्पीड आ रही होती है, तकरीबन को 25 GB जितनी भी गेम हो ना वो तकरीबन एक रात में डाउनलोड मेरे पास हो जाती है। 4 MB स्पीड आ रही होती है। और यहाँ पे जाओ 250 KB, 500 KB, इससे ऊपर ही नहीं जाती। अब मुझे ये कोई नहीं कह सकता कि मेरा नेट नहीं अच्छा, तो उधर 4 MB क्यों आ रही है अगर नेट नहीं अच्छा तो ये इसका डोडी का मसला है। अगर आप फिटगर यूज कर रहे हैं कोई मसला ही नहीं, उसमें आप एड ब्लॉकर ऑन भी कर लें, आपको गेम चाहिए, उसने सीधे सीधे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप टी वाले ऑप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सीडिंग भी उसकी अच्छी है। फिर आपने जो डायरेक्ट के डाउनलोड के जो हैं उसने इतने लोचे नहीं डाले हुए कि ये 2 GB वाला, ये 5 GB वाला, कोई चक्कर नहीं, सीधे सीधे अगर आपने डायरेक्ट से करनी है तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक आप वन ड्राइव से अगर करते हैं तो वहाँ पे आपको पूरी गेम ही मिल जाती है, उसको आप सीधा लगा सकते हैं डायरेक्ट से। फिर अगर वो आपने दूसरा पार्ट्स में करना है तो 500 MB के पार्ट्स होते हैं वो आपने डाउनलोड करने हैं और आपकी गेम बाहर आ जाएगी। वही अब इंस्टॉलेशन का टाइम बहुत लगता है, ये है वो है।
वो इंस्टॉलेशन टाइम के पीछे पड़े हुए हो, उसे छोड़ दो, उसकी वजह से कोई स्कैम करवा के बैठ जाओगे, वो फिर ठीक रहोगे। ऐसे मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हो भी चुका है वैसे। तो इन चीज़ों से बचें। और रही बात वो जो मैंने कहा था आपको मैं भी बताऊंगा, अब हमारी मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि जो एम्ब्रेस और फिटगल की लड़ाई हुई थी उसकी वजह से अब जो लेटेस्ट गेम आ रही हैं जिनमें डेनवो की सिक्योरिटी है, उनको जो वो कर रही है उन पे काम एम्ब्रेस, वो फिटगल को नहीं दे रही, वो अब दे रही है डोडी को। अब मजबूरन जो भी हमें गेम्स हमने करनी है जो न्यू आ रही हैं, वॉर डॉग लीजेंड्स हो, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आई थी, तो ये सारी गेम्स जो है ना वो आपको फिटगल पे नहीं मिलेंगी। तो ये हमने करनी है डोडी से। आम बंदा जो बिल्कुल नया नया इन चीजों में, वो तो वहां से गेम की फाइल नहीं निकाल सकता। हालांकि उसने अगर वो टी वाली फाइल भी निकालनी है ना तो वो भी वो निकाल सकता है। इतना मुश्किल है वहां से फाइल को एक्सेस करना। अभी वो इतने एड्स वगैरह आते हैं और बंदा कंफ्यूज होकर बंदा कहता है मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। तो अगर इसके बारे में दोनों को कंपैरिजन आपने देखना है तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो रही है। अल्लाह हाफिज।